आरओ की पाठ्य पुस्तक से पहला भाग गद्य खंड से दूसरा लेसन यानी दूसरा पाठ है मियाँ नसीरुद्दीन और इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। अभ्यास कार्य इस प्रकार किया जाएगा। पाठ के साथ पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? उत्तर है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह स्वयं को बादशाह के रसोइयों का नानबाई कहता था और उसे 56 प्रकार की रोटियां बनानी भी आती थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? उत्तर है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी, वह नसीरुद्दीन के हुनर को समझकर अखबार में प्रकाशित करवाना चाहती थी। प्रश्न संख्या 3 है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? आंसर है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में इसलिए खत्म हो गई क्योंकि मियाँ का यह कथन कि वे बादशाह के रसोइयों के खानदान से हैं संदिग्ध और तथ्यहीन थी। लेखिका के प्रश्न उन्हें मुश्किल में डालने लगे थे। प्रश्न संख्या 4 है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन से पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखा हुआ है, मियाँ नसीरुद्दीन स्वयं को बहुत उपयोगी और अखबार नवीसों को निठल्ला मानते थे। अखबार नवीस माने पत्रकार। प्रश्न पूछती लेखिका के प्रश्नों से उकता कर अपने कारीगर से बोले, अरे बब्बन मियाँ, अंगीठी सुलगा दो तो काम से निपटें। लेखिका को आभास होने लगा कि मियाँ के काम में दखलंदाजी ठीक नहीं, पर जाते जाते उन्होंने उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछ ही लिया तो उनके चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। प्रश्न संख्या 6 है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? उत्तर है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाही पर लेटे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर अगला प्रश्न है, पाठ के आसपास और पहला वाला, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? आंसर लिखा हुआ है, मियाँ नसीरुद्दीन में हमें निम्न बातें अच्छी लगी। क्रमवार, पहला है आत्मविश्वासी और दूसरा है व्यवसाय के प्रति ईमानदार। इसी का दूसरा प्रश्न है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने लेखिका होना चाहिए था, तो यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। आंसर इस प्रकार है, लेखिका ने बात को रोचक बनाने के लिए तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। दूसरी बार आए तालीम शब्द का अर्थ अनुपालना में लेकर तालीम की अनुपालना होनी ही चाहिए, यह वाक्य प्रयोग बन सकता है। प्रश्न संख्या 3 है, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? आंसर है, वर्तमान में महत्वाकांक्षी लोग शिक्षा तथा अन्य सरकारी सुविधाओं के बल पर अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उन्हें अपने परंपरागत व्यवसाय के प्रति रुचि नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। तो आंसर इस प्रकार है, उपर्युक्त कथन अर्थात प्रश्नवाचक जो कथन है, मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका के लिए कहते हैं अखबार नवीस अर्थात पत्रकार।
तो समाज की हर अच्छी और बुरी खबर समाचार पत्रों में छपवा ही देते हैं।